ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है निजेरिया। ठीक है, निजेरिया वाले बैक्टीरिया से पढ़ेंगे हम। ये बैक्टीरियाज के ग्रुप की क्लासिफिकेशन में ग्राम नेगेटिव जो टाइप का बैक्टीरिया है ना, सबसे पहले देखो हमने बैक्टीरिया पढ़े थे कि कुछ बैक्टीरियाज क्या थे, ग्राम पॉजिटिव थे, कुछ बैक्टीरियाज ग्राम नेगेटिव थे। ग्राम पॉजिटिव में दो में डिवाइड थे, कोकाई, ठीक है, बेसिलाई। ग्राम नेगेटिव भी दो थे, कोकाई और बेसिलाई। मेन टाइप तो ये है। अब कोकाई में हमने पढ़ा था, कोकाई का मतलब है अगर किसी बैक्टीरिया की स्पेरिकल शेप हो, स्पेरिकल शेप हो, और किसी बैक्टीरिया की अगर रॉड शेप हो तो बेसिलाई। अब यहाँ पे जो जनरल फीचर्स है निजेरिया के वो क्या है, पहला तो ये ग्राम नेगेटिव कोकाई है, यानी कि ये बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव की खासियत क्या होती है, जो बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होते हैं ना, ग्राम नेगेटिव की खासियत ये होती है, सबसे पहले तो बैक्टीरिया की सबसे इनर मोस्ट लेयर को कहते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद बैक्टीरिया की जो जस्ट ऊपर वाली लेयर होती है वो होती है पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन जो होती है वो यहाँ पे होती है थिन, काफ़ी ज़्यादा थिन। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा थिन होती हैं। और साथ में जो इसके ऊपर एक लेयर होती है ठीक है। अब पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के बाद जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं उनमें एक और पर्टिकुलर लेयर होती है जिसे हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव में मेन डिफरेंस यही है कि जो ग्राम पॉजिटिव की जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होगी वो थिक होगी और उसके पास आउटर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होगी, लेकिन ग्राम नेगेटिव में बैक्टीरियाज में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। उसके बाद जो हमारा निजेरिया बैक्टीरिया ये किस तरीके की अरेंजमेंट में रहता है, पेयर में। ठीक है, पहला तो ये ग्राम नेगेटिव कोकाई था, दूसरा ये नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल का मतलब ये मोटिलिटी शो नहीं करता है, अरेंज इन पेयर्स, ये पेयर में प्रेजेंट है। आप यहाँ देख सकते हैं दो बैक्टीरिया है, इनको एक ही कैप्सूल ने कवर कर रखा है। ठीक है, पेयर में प्रेजेंट होता है और ऑक्सीडेज पॉजिटिव, यानी कि इनके पास एक एंजाइम होता है जिस एंजाइम का नाम है ऑक्सीडेज, जो ऑक्सीडेशन में मदद करता है। बैक्टीरिया निजेरिया मेनिंजाइटिस, जो इसका निजेरिया ग्रुप का जो मेन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उसका नाम है बैक्टीरिया का नाम है निजेरिया मेनिंजाइटिस। ठीक है, ये जो है मेनली क्या कॉज करता है, मेनिंजाइटिस कॉज करता है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जो निजेरिया मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया है, पहला तो वो ग्राम नेगेटिव है, दूसरा ये नॉन मोटाइल है। आगे इसके बारे में बात करें तो ये बैक्टीरिया का जो साइज़ है, डायमीटर कितना है इसका, 0.6 to 0.8
माइक्रोमीटर का डायमीटर है। किस में अरेंज है ये? पेयर्स में ये अरेंज होता है, जिसे डिप्लोकोकाई कहते हैं। और इसकी जो एडजस्ट टाइंट है, साइड बाय साइड है, ये फ्लैट होता है। कल्चर की बात करें तो ब्लड अगार हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, कल्चर मीडिया। चॉकलेट अगार, कॉलोनीज इसकी कैसे अपीयर होती है? जब हम कल्चर मीडिया के अंदर इसे देखते हैं तो इसकी कॉलोनीज बहुत ही स्मॉल अपीयर होती है, डायमीटर लगभग होता है 1 मिलीमीटर का, कन्वेक्स और ट्रांसल्यूसेंट। डिसीज़ दो तरीके की दो डिसीज़ कॉज करता है मेनली ये, एक तो मेनिंजाइटिस और एक करता है मेनिंजोकोकल सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया मतलब होता है इन्फेक्शन इन ब्लड, इन्फेक्शन इन ब्लड, ओके, इन्फेक्शन इन ब्लड। आगे देखते हैं हम डायग्नोसिस। अगर हम डायग्नोसिस करें, जब हम ग्राम स्टेनिंग करेंगे CSF स्मीयर की, तो क्या देखने को मिलेगा हमें? ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई प्रेजेंट होगा मेनली किसके अंदर? पॉलीमॉर्फ्स के अंदर, इंट्रासेल्युलर के अंदर। एंटीजन डिटेक्शन देखने को मिलेगा CSF के अंदर, हम टेस्ट कर सकते हैं। आइसोलेशन करेंगे बैक्टीरिया का बाय कल्चर ऑन ब्लड अगार। जब हम ब्लड अगार का यूज़ करेंगे कल्चर मीडिया के अंदर तो हम इस बैक्टीरिया को अच्छे से आइसोलेट कर पाएंगे। दूसरा जो निजेरिया का मोस्ट पैथोजेनिक टाइप है, जैसे पहला निजेरिया मेनिंजाइटिस था, दूसरा टाइप है निजेरिया गोनोरिया। निजेरिया गोनोरिया के भी जनरल फीचर्स क्या है कि निजेरिया गोनोरिया भी ग्राम नेगेटिव कोकाई है, नॉन मोटाइल होता है ये, और ये कैसे प्रेजेंट होता है? पेयर्स में। एडजेसेंट साइड इसकी भी कैसी होती है? कनकेव, पियर शेप या बीन शेप का ये प्रेजेंट होता है। आगे अगर कल्चर की बात करें तो कौन सा कल्चर मीडिया यूज़ करते हैं? चॉकलेट अगार। कॉलोनी कैसी होती है? स्मॉल, राउंड, ग्रे और ट्रांसलूसेंट और कन्वेक्स। डिसीज़ क्या क्या कॉज करता है? डिसीज़ कॉज करता है ये गोनेरिया, ऑप्थेल्मिया, नियोनेट्रम। गोनेरिया सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, ठीक है, ये याद रखना। मेनली ये जो बैक्टीरिया है निजेरिया गोनेरिया, ये मेन डिसीज़ है, ये जो इसकी कॉज करता है गोनेरिया। डायग्नोसिस अगर हम पता करेंगे कि ये बॉडी इस बैक्टीरिया से इन्फेक्ट है तो इसको पता कैसे कर सकते हैं हम? डायग्नोस कैसे करेंगे? ग्राम स्टेनिंग करेंगे। जो यूरेथ्रा से डिस्चार्ज होगा ना, यूरेथ्रल डिस्चार्ज होगा, तो ग्राम स्टेनिंग जब टेस्ट करेंगे तो ग्राम स्टेनिंग टेस्ट का क्या रिजल्ट आएगा? ग्राम नेगेटिव इंटरसेलुलर डिप्लोकोकाई बैक्टीरिया में शो होगा। हम बैक्टीरिया को आइसोलेट कर सकते हैं कल्चर के अंदर, चॉकलेट अगार के अंदर, ओके। कॉर्नी बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया की एक क्लासिफिकेशन का एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया का ग्रुप है। ये बैक्टीरिया कैसा होता है? इसके फीचर्स क्या, जनरल फीचर्स कैसे होंगे? ये ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है। अब ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई मतलब क्या है कि जो ये बैक्टीरिया है इसकी एक तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होगी, दूसरा इसकी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होगी, लेकिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर कैसी होगी? थिक होगी, ठीक है। जो दूसरी वाली लेयर है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, वो काफ़ी ज़्यादा थिक है, ठीक है। अब ये जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है ये काफ़ी थिक है। स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होगा, यानी इसके अंदर वेजिटेटिव पोर्शन में स्पोर्स फॉर्म हो सकते हैं। और ये एनारोबिक है। एनारोबिक का मतलब है यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी इस बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। इस बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन के जो इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज है, सबसे पहले उस बैक्टीरिया का नाम है क्लॉस्ट्रीडियम परफेरिजेंस। क्लॉस्ट्रीडियम परफेरिजेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये इसकी मॉर्फोलॉजी क्या होगी? पहला तो ये ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होगा। कैसा होगा? ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव यानी वही दो लेयर होगी, एक तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, एक तो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। पेप्टिडोग्लाइकन लेयर कैसी होगी? थिक होगी। उसके बाद इसका डायमीटर दे रखा है 4 से 6 माइक्रोमीटर, थिकनेस इसकी दे रखी है 1 माइक्रोमीटर। नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल का मतलब ये मूवमेंट वगैरह शो नहीं करता। कैप्सुलेटेड यानी इस बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल इसे कवर करता होगा, कैप्सुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। कल्चर, अब कल्चर के अंदर हमने क्या देखा है कि जो रॉबर्टसन का कुक्ड मीट ब्रॉथ वाला मेथड था और जो ब्लड अगार का, उस कल्चर के अंदर हम इसे देख सकते हैं। डिसीजेस क्या कॉज करता है? गैस गैंजरीन डिसीज कॉज करता है। डायग्नोसिस, जब हम डायग्नोसिस करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी पे हमें ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई देखने को मिलेगा। और बैक्टीरिया को जो हम आइसोलेट करेंगे कल्चर मीडिया के अंदर, RCM और ब्लड अगार का यूज़ किया जा सकता है, इन कल्चर का यूज़ किया जा सकता है। इसके ग्रुप का जो सेकेंड इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है वो है क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी। क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी की मॉर्फोलॉजी क्या है? क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी की मॉर्फोलॉजी ये है कि ये ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है जिसके अंदर सब टर्मिनल स्पोर है, यानी ये बैक्टीरिया है टर्मिनल स्पोर, यानी इसके एंड में एक स्पोर है इस तरीके से। और इसका जो उसके बाद
साइज़ बता रखा है हमें 4 से 6 जो माइक्रोमीटर होता है, क्या होता है कि इसकी हमारा डायमीटर है, 1 इसकी थिकनेस है। नॉन मोटाइल है यानी ये मूवमेंट शो नहीं करेगा। कैप्सुलेटेड, ये बैक्टीरिया कैसा है, क्योंकि ये क्लॉस्ट्रीडियम की स्पीसीज़ के अंदर ही है, तो ये बैक्टीरिया कैसा है भाई, इसके पास भी कैप्सूल है, इसको कवर कर रहा है कैप्सूल। कल्चर, जब हम कल्चर करेंगे तो कौन सी मेथड का, कौन से कल्चर मीडिया का यूज़ करेंगे, रॉबर्ट कुक मीट ब्रॉथ का, और साथ में ब्लड अगार का यूज़ करेंगे। डिसीजेस क्या कॉज करता है, ये कौन सा बैक्टीरिया, टेटनस कॉज करता है बैक्टीरिया मेनली, इस चीज़ को याद रखना। डायग्नोसिस, जब हमने डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी की तो ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई की अपीयरेंस कैसी आई, ड्रमस्टिक अपीयरेंस आई। इस बैक्टीरिया को जब हमने आइसोलेट किया कल्चर मीडिया में, रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ और ब्लड अगार कल्चर मीडिया का हमने इस्तेमाल किया था। अगला जो बैक्टीरिया के ग्रुप की क्लासिफिकेशन है जिसका नाम है एंटेरोबैक्टीरिया। एंटेरोबैक्टीरिया की जो जनरल फीचर्स है वो है ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, नॉन मोटाइल और मोटाइल भी हो सकता है। ये पहला तो ग्राम नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव मतलब कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, पेप्टिडोग्लाइकन और साथ ही साथ आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, आउटर मेम्ब्रेन। नॉन मोटाइल या मोटाइल होने का मतलब क्या है कि ये मोटिलिटी भी शो कर सकता है, ना नहीं भी कर सकता। ऑक्सीडेज एंजाइम इसके पास नहीं होता, नेगेटिव है। नॉन कैप्सुलेटेड यानी इस बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल वाला स्ट्रक्चर नहीं होगा। नॉन स्पोरिंग यानी कि इस बैक्टीरिया के अंदर स्पोर्स वगैरह अंदर फॉर्म नहीं होंगे वेजिटेटिव पोर्शन पे। इसके ग्रुप का जो इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया है जिसका नाम है इस्चीरिया कोलाई। अगर आप इसकी क्लासिफिकेशन देखोगे, सबसे पहले मॉर्फोलॉजी में क्या देखने को मिलेगा, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। बेसिलाई यानी इस तरीके की रॉड शेप का बैक्टीरिया होता है। ओके, मोटाइल जो है ये है, मोटाइल का मतलब है कि इसकी सरफेस पे इस तरीके से फ्लैजेलाजाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जो इसे मोटिलिटी में मदद करते हैं, मूवमेंट में। मोटिलिटी मतलब मूवमेंट। 1 से 3 माइक्रोमीटर क्या होगी इसकी भाई लेंथ होगी, डायमीटर होगा। 0.4 से 0.7 इसका क्या हो सकता है, थिकनेस हो सकता है। बैक्टीरिया जो है उसको इस बैक्टीरिया को कौन से कल्चर मीडियाज यूज़ किए जाएंगे, ये ब्लड अगार के अंदर ग्रो कर सकता है। ब्लड अगार के अंदर क्या है कि ब्लड अगार एक टाइप का कल्चर मीडिया है जिसके अंदर ब्लड को यूज़ किया जाता है अगार पाउडर के साथ। और दूसरे कौन से कल्चर मीडियाज यूज़ होते हैं, मैककॉन्कीज अगार, जिसके अंदर कैसा अपीयर होगा, अगर हमने अगार का यूज़ किया था इसके अंदर जो कॉलोनी है इनकी वो कैसी अपीयर होगी, छोटी कॉलोनी अपीयर होगी। नॉन म्यूकॉइड मतलब कोई म्यूकॉइड अपीयरेंस नहीं दिखेगी। पिंक सा हेज दिखेगा ड्यू टू लैक्टोज फर्मेंटेशन। पिंक सा हेज मतलब इसके आसपास ऐसे पिंक सा हेज दिखेगा थोड़ा बहुत लैक्टोज फर्मेंटेशन की वजह से। बैक्टीरिया क्या डिसीजेस कॉज कर सकता है, ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ये कॉज कर सकता है, डायरिया कॉज कर सकता है, सेप्टिसीमिया। डायरिया, वाटरी स्टूल, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर इफेक्ट कर सकता है हमारी किडनी को, यूरेटर्स को या फिर यूरिनरी ब्लैडर को। सेप्टिसीमिया का मतलब होता है इन्फेक्शन इन ब्लड। क्या होता है, इन्फेक्शन इन ब्लड। डायग्नोसिस कैसे करोगे, बैक्टीरिया को आइसोलेट करोगे कल्चर मीडिया के द्वारा। माइकोबैक्टीरिया इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है ये भी। ये कैसा है, स्लेंडर बेसिलाई। बेसिलाई है ये, एसिड फास्ट बेसिलाई है। एसिड फास्ट का मतलब है कि भाई इस बैक्टीरिया की स्पेशलिटी है, इस बैक्टीरिया के पास क्या क्या प्रेजेंट है पहले वो देखते हैं, स्पेशलिटी बाद में बताता हूँ आपको। सबसे पहले सेल वॉल होती है इसके पास, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, अंदर डीएनए रेप्लिकेट देखने को मिल रहा है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म हो रही है, आरएनए सिंथेसिस हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, फॉलेट। अब इस बैक्टीरिया को चलो मैं बनाता हूँ यहाँ पे सिंपल सा। ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ये मान लो ये है बेसिलाई, माइकोबैक्टीरियम। इसकी स्पेशलिटी ये है, इस बैक्टीरिया की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है वो तो है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन मान लिया, उसके ऊपर इसके पास पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है हर बैक्टीरिया पे, वो भी मान लिया पेप्टिडोग्लाइकन है। लेकिन ये जो बैक्टीरिया की खासियत आती है इस चीज़ से कि इस बैक्टीरिया के ऊपर जस्ट ऊपर एक लेयर है जिसका नाम है माइकोलिक एसिड। क्या नाम है, माइकोलिक एसिड की जो लेयर है माइकोलिक लेयर, ठीक है। ये स्पेशलिटी है एसिड फास्ट बैक्टीरिया की। जो माइकोबैक्टीरिया है इसके ऊपर माइकोलिक एसिड से एक लेयर बनी हुई है, पढ़ेंगे इसके बारे में। जनरल फीचर है ये स्लेंडर बेसिलाई है, एसिड फास्ट बेसिलाई भी है ये, ठीक है, यानी कि इसके ऊपर माइकोलिक एसिड से बनी हुई लेयर है। नॉन मोटाइल यानी कि ये मूवमेंट शो नहीं करता।
नॉन कैप्सुलेटेड यानी स्ट्रक्चर के ऊपर कैप्सूल नहीं है। नॉन स्पोरिंग का मतलब है कोई भी किसी तरीके का भी इसके अंदर, जैसे ये वेजिटेटिव पोर्शन है, यहाँ स्पोर बन सकता है, कोई भी कैसा भी स्पोर नहीं बनता यहाँ पे। आगे अगर इस बैक्टीरिया की बात करें जो इस क्लासिफिकेशन है माइकोबैक्टीरियम में, तो इसकी क्लासिफिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है कि जब हम इसकी नील जेनसन स्टेनिंग करते हैं तो हमें इसके अंदर एक कैसा बैक्टीरिया दिखाई देता है, स्लेंडर, स्ट्रेट और थोड़ा सा कर्व्ड। और ये कैसा होता है, एसिड फास्ट, नॉन मोटाइल और 3 माइक्रोमीटर से लेके 30 मीटर इसके क्या है स्टैट्स हैं। कल्चर मीडिया की बात करें तो कल्चर में बैक्टीरिया क्या है, ये बहुत ही स्लोली ग्रो करता है, कम से कम ग्रो करने में इसे वीक्स लग जाते हैं। लोवेंस्टीन जेनसन मीडियम का हम यूज़ करते हैं इसे ग्रो करने के लिए। कॉलोनीज जो है इस मीडिया पे ड्राई होती है, रफ होती है, टफ और बफ कलर्ड। इट हैज़ लग्जीरियंट ग्रोथ, यूजोनिक ग्रोथ। इसकी ग्रोथ कैसी होती है, लग्जूरियस यूजोनिक ग्रोथ। डिजीज़ ट्यूबरकुलोसिस और पल्मोनरी एक्स्ट्रा डिसीज़ कौन सी कर सकता है, ये ट्यूबरकुलोसिस कॉज कर सकता है और पल्मोनरी एक्स्ट्रा पल्मोनरी। डायग्नोसिस अगर कम करें तो इसका डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी पे हमने एक ऐसा देखने को मिलता है, एसिड फास्ट बेसिला देखने को मिलता है जब हम जेल नेल्स स्टेनिंग करते हैं। आइसोलेशन कर सकते हैं हम इसका लेवेंस्टेन जॉनसन मीडियम से, ठीक है। ये याद रखना है इस माइकोबैक्टीरिया के बारे में, ये इसकी क्लासिफिकेशन थी। आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन से ग्रुप में कौन सा बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, ये चीज़ें अच्छे से याद रख लेना। ओके।